ओम शांति। आज हमारे पास जो स्रोत है वो 19 दिसंबर 2025 की एक आध्यात्मिक चर्चा है जिसे साकार मुरली भी कहते हैं। हम्म। इसका जो कोर आइडिया है वो सुनने में मतलब काफी रेडिकल लगता है। हाँ। ये कहता है कि हमारी ये जो पूरी जिंदगी है ना, हम्म। ये भागदौड़, ये असल में एक बहुत बड़ा नाटक है और हम सब इसमें एक्टर्स हैं। एक्टर्स हैं और हमारा काम है इस नाटक को समझकर घर वापस जाने की तैयारी करना। हाँ, अब ये घर वापस जाना सुनकर लगता है कि कहीं कहीं जाने की बात हो रही है, लेकिन ये एक भीतर की यात्रा है। बिल्कुल। चलिए इसी सोच को थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला विचार जो ये स्रोत सामने रखता है वो है नथिंग न्यू। नथिंग न्यू। जो कुछ भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। कुछ भी नया नहीं है। ये विचार तो मतलब आज की जो हसल कल्चर है उसके तो बिल्कुल विपरीत है। एकदम। जहां हमें हर दिन कुछ नया करने, कुछ नया अचीव करने के लिए दौड़ाया जाता है ना, वहीं ये दर्शन कहता है कि शांति इस दौड़ में है ही नहीं। शांति ये समझने में है कि सब कुछ पहले से तय है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेंटल मॉडल शिफ्ट है। सही कहा। ये जीवन की उथल-पुथल के बीच एक शांत नजरिया देने की कोशिश करता है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो शायद हम घटनाओं को व्यक्तिगत हार जीत से ऊपर उठकर देख सकते हैं। लेकिन ये एक सवाल भी तो खड़ा करता है। क्या? कि अगर सब कुछ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है तो फिर हमारी भूमिका क्या है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं? बिल्कुल, ये सवाल तो आता ही है और शायद इसी का जवाब देने के लिए ये चर्चा सृष्टि चक्र का कॉन्सेप्ट सामने रखती है। हाँ, उसे एक अनादि और अविनाशी ड्रामा कहा गया है। अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं, और अविनाशी जिसका कोई अंत नहीं। हाँ, मतलब ये एक लूप पर चल रही फिल्म की तरह है। हर सीन, हर डायलॉग, हर ट्विस्ट सब पहले से तय है। अच्छा। और यहाँ बात मतलब और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। स्रोत के अनुसार ये ड्रामा इतना परफेक्ट और शक्तिशाली है कि स्वयं भगवान भी इसके नियमों से बंधे हुए हैं। एक मिनट, ये क्या कहा? भगवान भी बंधे हुए हैं? हाँ। ये तो अब तक की कई धारणाओं को हिला देता है। हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि वो भी नियमों से बंधे हैं। सही। वो कोई बाहरी डायरेक्टर नहीं है जो अपनी मर्जी से कहानी बदल दें। वो भी इस नाटक का एक हिस्सा हैं और हर 5000 साल में पृथ्वी पर आकर अपना एक विशेष किरदार निभाने आते हैं। तो इसका मतलब क्या वो शक्तिहीन है? नहीं नहीं, शक्तिहीन नहीं, बल्कि ये ड्रामा की परफेक्शन को दिखाता है। आप सोचिए, एक ऐसा खेल जिसके नियम इतने सटीक हैं कि खुद उसे बनाने वाला भी उन्हें नहीं तोड़ता है। क्योंकि उन्हें तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। ये विचार ईश्वर को कहानी का एक पात्र बना देता है जो न्याय और नियम के अधीन अपना पार्ट बजाता है। और इसी समझ का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। कैसा? रोजमर्रा की जिंदगी में हम घटनाओं पर बहुत बहुत तीव्रता से रिएक्ट करते हैं, गुस्सा, दुख, खुशी। लेकिन ये दर्शन सिखाता है कि इन सब से परेशान हुए बिना एक साक्षी बनकर इन्हें देखा जा सकता है। साक्षी बनना, ये शब्द आजकल माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में भी बहुत इस्तेमाल होता है ना? हाँ, बहुत। इसका मतलब डिटैच्ड या उदासीन होना नहीं है। नहीं। इसका मतलब है अपनी भावनाओं का गुलाम न बनना। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक फिल्म देख रहे हैं जिसे आपने पहले भी देखा है। आपको पता है कि हीरो के साथ आगे क्या होने वाला है। तो आप क्लाइमैक्स में तनाव में नहीं आते? हाँ, आप बस उसकी एक्टिंग को अप्रिशिएट करते हैं। साक्षी भाव का मतलब है ये समझना कि ये सिर्फ एक सीन है जो गुजर रहा है। ये भावनात्मक स्थिरता पाने का एक बहुत बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो साक्षी होकर ड्रामा को देखना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये इतना आसान नहीं है। मेरा मतलब है, जब डेडलाइन सिर पर हो या घर में कोई मुश्किल आ जाए, तब साक्षी बनना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल होता है। क्या स्रोत इस प्रैक्टिकल मुश्किल पर कोई बात करता है? बिल्कुल करता है। और यही तो इस चर्चा की खूबसूरती है कि वो सिर्फ ऊंचे सिद्धांत नहीं देती, बल्कि जमीनी हकीकत को भी स्वीकार करती है। अच्छा। ये साफ तौर पर कहती है कि माया के तूफान बहुत जोर से आते हैं। या माया का मतलब सिर्फ पैसा या संपत्ति नहीं है, बल्कि वो हर भ्रम, हर लगाव, हर गलत पहचान है जो हमें हमारी असलियत से दूर ले जाती है। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा मतलब असरदार लगी वो ये है कि इसमें एक बहुत यथार्थवादी चेतावनी दी गई है। कौन सी? कहा गया है कि कभी-कभी 8-10 साल पुराने अच्छे बच्चे भी, यानी जो लोग इस आध्यात्मिक रास्ते पर सालों से चल रहे हैं,
वो भी इन तूफानों में गिर पड़ते हैं। ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल वार्निंग है कि कोई भी इन चुनौतियों से पूरी तरह इम्यून नहीं है। सही। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई आध्यात्मिक रास्ते पर ठोकर खाता है ना, तो अपराध बोध और निराशा उसे घेर लेती है। उसे लगता है कि शायद ही मेरे बस का नहीं है। लेकिन यहाँ दिया गया आश्वासन बहुत महत्वपूर्ण है। संदेश ये है कि अगर कोई गिर भी जाए तो उसे दिल शिकस्त होकर यानी हिम्मत हारकर नहीं बैठना चाहिए। इस चर्चा में बहुत ही शानदार तुलना की गई है ना? हाँ, वो व्यापारी वाली। बिल्कुल। जैसे व्यापार में घाटा होने पर कोई समझदार व्यापारी दुकान बंद करके घर नहीं बैठ जाता। वो अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है, सीखता है और फिर से धंधा शुरू करता है। वो असफलता को एक नैतिक हार के बजाय एक व्यावसायिक झटके के रूप में देखता है, जिससे उभरना संभव है। तो ठीक वैसे ही इस रास्ते में गिरने पर फिर से पुरुषार्थ यानी आत्म प्रयास करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल। इस पूरी यात्रा को पेनी से पाउंड यानी कौड़ी से हीरा बनने की प्रक्रिया बताया गया है। ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर ये माया के तूफान इतने शक्तिशाली हैं कि 10 साल पुराने साधकों को भी गिरा सकते हैं, तो फिर बचाव का रास्ता क्या है? क्या स्रोत हमें कोई इम्यूनिटी शील्ड देता है? हाँ, देता है। और वो शील्ड है देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये चेतना का एक पूरा स्तर है। इसका मतलब है खुद को ये शरीर न मानकर इसके भीतर रहने वाली चैतन्य शक्ति यानी आत्मा समझना। अच्छा। जब तक हम खुद को शरीर समझते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं सफल हूँ, तब तक हम माया के तूफानों की चपेट में रहते हैं, क्योंकि ये सारी पहचानें बाहरी हैं, बदल सकती हैं। तो साक्षी होना और देही अभिमानी होना, क्या ये एक ही बात है या इसमें कोई गहरा अंतर है? बहुत अच्छा सवाल है। इनमें एक सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। क्या? साक्षी भाव ज्यादातर एक ऐसिव अवस्था है, जहां आप घटनाओं को एक दूरी से देख रही हैं, लेकिन देही अभिमानी होना एक एक्टिव अवस्था है। एक्टिव कैसे? ये सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि ये गहराई से अनुभव करना है कि मैं एक्टर यानी आत्मा इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम से अलग हूँ। जब ये चेतना पक्की हो जाती है ना, तो एक स्वाभाविक दूरी बन जाती है। आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि ये मेरे पाठ का गुस्सा है, ये मैं नहीं हूँ। अच्छा। ये बदलाव ही तूफानों के बीच स्थिरता लाता है। ठीक है, तो ये पहचान का मामला है, अपनी असली पहचान को समझना। तो ये आत्मा, ये असली मैं, ये है क्या? इस चर्चा में इसके बारे में कुछ बहुत गहरा बताया गया है। हाँ, जिसे कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार कहा गया है। हाँ, और ये विचार सच में मतलब दिमाग को चकरा देता है। स्रोत कहता है कि एक छोटी सी बिंदी जैसी आत्मा जो आकार में लगभग अदृश्य है, उसमें पूरे 84 जन्मों का अविनाशी पाठ या भूमिका पहले से ही रिकॉर्डेड है। इस विचार की विशालता को समझिए। ये एक आध्यात्मिक जिप फाइल की तरह है। हाँ, क्या बढ़िया कहा। बाहर से देखने में एक छोटी सी फाइल, लेकिन उसके अंदर 84 जन्मों का पूरा हाई डेफिनेशन वीडियो समाया हुआ है। सारे संवाद, सारे रिश्ते, सारे अनुभव, सब कुछ। जैसे एक छोटे से बीज में पूरे पेड़ का नक्शा छिपा होता है, वैसे ही आत्मा में इस पूरे चक्र की कहानी समाई हुई है। एक तरह से आध्यात्मिक डीएनए। बिल्कुल। और ये ज्ञान सबको एक साथ नहीं मिलता। इस चर्चा का एक और अहम पहलू ये है कि जैसे जैसे कोई आत्मा अभिमानी बनता जाता है, यानी अपनी इस आत्मिक चेतना में टिकने लगता है, तो उसे और भी गुह्य यानी गहरी बातें अपने आप समझ आने लगती हैं। ओह, मतलब ये समझ सिर्फ बौद्धिक नहीं है? नहीं, ये चेतना की शुद्धता और स्थिरता पर निर्भर करती है। ये ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता, बल्कि चेतना के उस स्तर पर पहुंचने पर ये आप पर प्रकट होता है। जैसे वीडियो गेम में आप लेवल 1 पे लेवल 10 के सीक्रेट्स को नहीं समझ सकते, आपको पहले उस लेवल तक पहुंचना होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। ये सब सुनने में बहुत गहरा और फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। मैं कल सुबह ऑफिस जाते रहे, इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है? हाँ, और यहीं पर यह चर्चा बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। ये सिर्फ थ्योरी देकर नहीं छोड़ती, रोज के अभ्यास के लिए 2 बहुत ही ठोस चीजें दी गई हैं, एक वरदान और एक स्लोगन। अच्छा, वरदान और स्लोगन। हाँ, जिन्हें दिन भर अपनी चेतना में रखना है। तो आज का वरदान है चैतन्य लाइट हाउस बनना। एक लाइट हाउस वो क्या करता है? वो तूफानी समुद्र में जहाजों को चुपचाप रास्ता दिखाता है, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने प्रकाश से। हाँ, तो चैतन्य लाइट हाउस बनने का मतलब है इस स्मृति में पक्का रहना कि मैं आत्मा
विश्व कल्याण के लिए परमधान से इस दुनिया रूपी मंच पर आई हूं। बिल्कुल। जब ये स्मृति पक्की हो जाती है ना, तो आपके हर बोल और हर संकल्प में वो शक्ति आ जाती है जो दूसरों को रास्ता दिखाती है। मतलब आप सलाहकार या उपदेशक नहीं बनते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वो नहीं बनते जो हर किसी को बताता है कि क्या करना है, बल्कि आपकी शांत और स्थिर उपस्थिति ही दूसरों को शांति और दिशा देती है। लोग आपके पास आकर अच्छा महसूस करते हैं। उन्हें अपनी समस्याओं का हल खुद ही मिलने लगता है। हाँ, ये करने से ज्यादा होने की अवस्था है। और इसके साथ जो अभ्यास है वो है कर्मातीत बनने का। ये शब्द ये सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका क्या मतलब है? क्या कर्म करना छोड़ देना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही एडवांस स्टेज है, लेकिन समझने लायक है। कर्मातीत का मतलब है कर्म करते हुए भी उससे पूरी तरह न्यारा या अलग रहना। अच्छा। परिवार में रहना, नौकरी करना, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाना, लेकिन मन से ये समझना कि ये सब मेरा पार्ट है, मेरी असलियत नहीं, और साथ ही बाबा की याद में प्यारा रहना। ये संतुलन, यही असली साधना है। ये तो एक टेफ्लॉन कोटिंग की तरह हुआ। हाँ। दुनिया में सब कुछ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी आप पर चिपकता नहीं है। क्या खूब कहा, बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। हाँ। ये सिर्फ एक साक्षी होने से भी एक कदम आगे है। ये नाटक में पूरी तरह से 100% भागीदारी करते हुए भी भीतर से ये जानने की कला है कि मैं एक्टर हूं। ये सिर्फ एक ड्रामा है। जब शो खत्म होता है तो सबसे अच्छा एक्टर अपना कॉस्ट्यूम उतारकर घर चला जाता है ना? सही। वो अपने किरदार के दुख या सुख को साथ लेकर नहीं जाता। बिल्कुल। कर्मातीत अवस्था कुछ ऐसी है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार क्या है? इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है कि अपनी असली पहचान को एक दिव्य सितारे या एक चैतन्य आत्मा के रूप में याद रखना, और इस जागरूकता के साथ घर वापस जाने की तैयारी करना। और ये तैयारी कोई सामान पैक करने जैसी नहीं है। नहीं, नेकी है। स्रोत कहता है कि याद की इस यात्रा को इतना सहज, इतना प्राकृतिक बना लेना है जैसे हम सांस लेते हैं, ताकि अंत समय में जब शरीर छोड़ने का वक्त आए तो दुनिया की कोई भी बात, कोई रिश्ता, कोई अधूरी इच्छा कुछ याद ना आए। सिर्फ एक ही याद रहे। क्योंकि मान्यता है कि अंतमति सो गति, यानी अंत समय की चेतना ही हमारी अगली यात्रा की दिशा तय करती है। ये सब कुछ हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो हमारे लिसनर के लिए भी सोचने लायक है। अगर, जैसा कि स्रोत कहता है, सब कुछ एक पहले से तय और कभी न बदलने वाले ड्रामा का हिस्सा है, तो फिर पुरुषार्थ या हमारे व्यक्तिगत प्रयास का असली मतलब क्या है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। एक तयशुदा पटकथा के विचार और माया के तूफानों पर विजय पाने के आह्वान के बीच हम संतुलन कैसे बना सकते हैं? क्या हमारा प्रयास करना भी उस पटकथा का ही एक हिस्सा है? या फिर प्रयास करने की हमारी चेतना ही हमें उस पटकथा से ऊपर उठने की शक्ति देती है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।